हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आज से आपको पता है कि जेईई मेंस 2024 स्टार्ट हो चुका है। तो 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 केमिस्ट्री के आज हम क्वेश्चन पेपर्स के डिस्कशन करेंगे और इससे अगले शिफ्ट में किस तरह के सवाल आ सकते हैं, कहाँ से हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको ज़्यादा समय तक नहीं लाएंगे, क्योंकि आपको हम शॉर्टकट समय आपका ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं कि आपका शिफ्ट कल भी एग्जाम है। तो इसमें हम जो बात करेंगे वो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता देंगे कि कैसे भी कोई भी क्वेश्चन है उसको जहाँ पे आपको जहाँ भी ज़्यादा समय लगाना हो वहाँ पे लगाएंगे, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको हम शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे। और ये वीडियो में ये जो क्वेश्चन हम कराए हैं इसमें मेरे चैनल के पे प्लेलिस्ट है जो कि हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कराए थे, वहाँ से ये बॉन्ड ऑर्डर वाला सेम टू सेम ट्रिक्स से क्वेश्चन बनने वाला आया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम आपको उसको लिंक में लगा देंगे, आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें। तो बिना आपके समय को बर्बाद करते हुए आज का जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिए, समझिए। जहां भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हम आगे वाले लेक्चर्स में उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हम जो क्वेश्चन पे बात करेंगे, थिंक विदाउट इंक, बिना पेन चलाए भी हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को पहले करके दिखाएंगे, उसके बाद बिना पेन चलाए आपको करके क्वेश्चन सब दिखाएंगे। ठीक है, देखिए, कैलकुलेट द सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लस। हमारे पास दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड CO है, दूसरा NO प्लस है। तो ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर मेरे चैनल पे वीडियो देखे होगा, कहीं से भी पढ़े होइएगा, बॉन्ड ऑर्डर का एक ट्रिक था। अगर ये आपको ट्रिक अगर याद नहीं है अभी याद कर लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक्स क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर जिस भी कंपाउंड है उसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा क्या होता है, ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर कोई कंपाउंड है उसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मान लीजिए इतना आपके पास ये क्या है, ये जो भी कंपाउंड है उसके पास ये क्या है भैया, ये अपने पास जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो उस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर जिस भी कंपाउंड है उसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। 8 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 0, 9 का 0.5, 10 का 1, मतलब 0.5 से क्या होता जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। और मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर जो होता है उसका 3 होता है। 3 से फिर क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे 1.5 होगा, 12 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 13 है 2.5 होगा, 14 है 3 होगा, 15 है, देखिए 3 है तो 3 यहाँ मैक्सिमम यही था, उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होता जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 17 है 1.5 हो जाएगा, 18 है 1 होगा, 19 है 0.5 होगा, और 20 है इसका मतलब 0। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, समझिए। आपका अगर इतना पता है आप ये क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर दिएगा। देखिए, कैलकुलेट द सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, आपको पता होनी चाहिए CO। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, समझिए। देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, CO और NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और उसमें क्या कर दिए, इसका सम कर दीजिए। ध्यान से सुनिए, समझिए। क्या आपको पता है, आप जैसे ही पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसमें उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो ये दोनों के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भैया, 6 और 8 मिला के 14 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर जिस भी कंपाउंड के पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था, इसका बॉन्ड ऑर्डर था भैया 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनिए। कोई भी कंपाउंड है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, लूज कर चुका मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो साइन जो लगाएंगे वो नेगेटिव का लगा देंगे। देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, 7। ठीक है, हाँ बहुत सही बात है, यहाँ पे तो हमारा बात क्लियर है। ऑक्सीजन का ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का कितना होता था एटॉमिक नंबर, क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे हम देख लिए।
ऑक्सीजन का कितना होता था, ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है भैया 8, तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 8। और ध्यान से एक बात ये सुनिएगा, समझिएगा, क्या सुनिएगा कि भैया O प्लस है, मतलब O पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, मतलब इस पर एक नेगेटिव चार्ज, मतलब इसमें से माइनस पर एक इलेक्ट्रॉन को वो बाहर दे चुका है, मतलब इसके पास कितना 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, इसका बॉन्ड ऑर्डर 4 नहीं, गलत बात, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 तो होता ही नहीं बॉन्ड ऑर्डर। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना 3। तो ध्यान से देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO था, तो CO का कितना था, एटॉमिक नंबर 6 था, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 6 थे। ऑक्सीजन के पास 8 होता है, देन क्या तो 14 इलेक्ट्रॉन हुए, इसके पास भी टोटल। तो सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर जो पूछा जा रहा है, तो सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर जो होगा ये हो जाएगा 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर का सम कैसा होगा 6। क्लियर है आपको, मैंने क्या बताया। अब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको ये ट्रिक पता था तो कैलकुलेट द सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO and NO+। सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी थी। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको पता होती तो आप डायरेक्ट ये लगाते, इतना करने की आपको जरूरत नहीं थी। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, अगर इसी में अगर कोई अगर अगली शिफ्ट में अगर कोई अगर चेंजिंग होगा तो यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि देखिए अगर NO प्लस NO नहीं, जैसे ये तो एग्जाम्पल में दे चुका है, मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल से ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए O2 माइनस O22 माइनस O22 प्लस, अगर मान लीजिए ये तीनों का पूछता तो कैसा होता। ध्यान से देखिए, पेन चलाने की आपके पास जरूरत नहीं थी। आपने क्या बोला, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 ऑक्सीजन, 2 पर मतलब 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेगेटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन को वो लिया है, तो यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें अगर मैं देखूं भैया, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन के पास 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन हुआ, और 2 नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, 16 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो गया 18। O22 प्लस, अगर मैं देखूं भैया O2 मतलब ऑक्सीजन के पास एक के बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, 16 था 2 दे दिया, कितना इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसके पास कितना होगा भैया 14 इलेक्ट्रॉन। तो 17 के लिए क्या था, 17 के लिए 1.5 था। 18 के लिए अगर भैया मैं बात करूं तो 18 के लिए क्या था 1 था, और 19 के लिए अगर मैं 14 के लिए क्या था 3। तो ऐसा इसका हो गया। तो मैं आपको पीछे अगर अगले शिफ्ट में अगर आए तो इस तरह के मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। तो आपको बस इतना बात ध्यान रखना है, बॉन्ड ऑर्डर कोई भी सवाल आए आपको यहाँ से जरूर लग जाएंगे। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको बिना का समय का बर्बाद करते हुए आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। अब चलते हैं भैया, ये तो हमको बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया है। अब जो हमारा जो सवाल एक जो आता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक्स ऑफ जेई, मैग्नेटिक मोमेंट। अब अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट अगर पढ़ने से पहले उसका कंसेप्ट अगर जान लूं तो मेरे से मैग्नेटिक मोमेंट के सवाल हो जाएंगे। ये भी आपको बिना पेन चलाए करके दिखा सकता हूं, लेकिन पहले आपको मैं सिखा देता हूं कि कैसे होगा। ध्यान से देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होता है, इसको डिनोट किया, इसका फार्मूला जो होता है √n × n+2 बोर्स मैग्नेट्रॉन, ठीक है। और n इसमें क्या है भैया, n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं किया है वही n की वैल्यू होगी। क्या, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों पेयरिंग कर चुके हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो वहां पे n का वैल्यू 0 लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं वेयर n इज इक्वल टू क्या बोलिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगी, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए, उच्च मतलब हाइट, और जब कभी भी हम मैग्नेटिक मोमेंट पर बात करेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम जो लास्ट जो सब सेल होगा वो डी में फिल होना चाहिए, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हम बात करेंगे। यानी कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सवाल आया है, ठीक है। ये सवाल कहां से था, केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि यहां से देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं, SPDF। अगर मैं बात करूं इसके पास कितना ऑर्बिटल, एस के पास एक डब्बा होता है, मतलब एक, पी के पास 3, डी के पास 5 और एफ के पास 7।
ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है भाई, इतना आपको पता है। अब ध्यान से देखिए, व्हिच द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट D7 D8 D3 D6। ध्यान से देखिएगा, पहला बार D7 जिसमें नंबर देखिए, ये निकालने का जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पता कर लेंगे तो डायरेक्ट हम टिक कर देंगे। पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा मतलब उसका उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मैं यहां से एक बात और कर सकता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n। ठीक है, ये मैं आपको बिना कैलकुलेशन के कर सकते हैं सवाल इस तरह के। ये आपको चीज मैं बता दिया। ठीक है भाई, अब देख भाई D7, अब D7 है, D के पास मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना 5 बक्से होते भैया, तो 1 2 3 4 5। अब देखो भाई, तेरे को इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, 7 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो पहला काम क्या है, हमको पता नहीं है कि ये वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर पता होता वहां पे हमको डाउट होता, लेकिन ये तो कोई इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं है। तो हमारा काम क्या था कि पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उसको डबली फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए आपके पास D7 है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन सारे को जाके दे दो भाई, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है बचे। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा 3। तो यानी कि इसका 3 हो गया। अब देखिए D8, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इसको बोलने में मुझे समय लग रहा है, आपको करने में बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल सब है ये आपको बिना पेन पेपर चलाए हो जाना चाहिए। अब देखिए D8 है भैया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। हमारा काम क्या था, सिंगली पहले इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, जब बचे इलेक्ट्रॉन तो आपस में फिर पेयरिंग करिए। तो देख भाई, तेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 1 1 5 हो गया। 3 तेरे पास बचा, एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। तो इसमें n का वैल्यू क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, बता। ठीक है, अब देख D3, ध्यान से देख D3, तो इसमें भैया कितना, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो सिंगली पहले कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब D3 है। ध्यान से देख भाई, अगर D3 मतलब सिंगली कर ले तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना भैया, इसमें भी 3। तो ये तो कन्फर्म है कि ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि एक ही ऑप्शन टिक वाला सिंगल करेक्ट है, तो ये तो 3 3 आ गया, ये 2 आ गया, मतलब ये तीनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं। इसका मतलब यही होगा। अच्छा, अब यही होगा। और ये करने का तेरे को जरूरत था, देख ले उसको भी D6। अब D6 में देख ले भाई, कैसे पता चला। अब तुम निकाल लेना है मैग्नेटिक मोमेंट, मैं यहाँ पे निकालूंगा, एक निकालूंगा, तुम बाकी निकाल लेना। लेकिन मैं आपको तुमको ट्रिक बताया कि जैसे देखा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, शर्ट से तुम्हारे उसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देख D6 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 6। तो सिंगली पहले फिल कर, देख भाई फिल कर दिया, 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, यानी कि इसलिए इसका सबसे ज्यादा पूछो तो बोलोगे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। अब इसकी फार्मूला में डाल के लिख ले, √4 × 4 + 2 Bm, √4 × 6 Bm, √24 Bm, 24 मतलब 4.92 समथिंग हुआ। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट क्या था। तो ये भी क्वेश्चन अगर आपको ये चीज पता होती तो आपको इसमें भी पेन चलाने का जरूरत नहीं था। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखते कि कहाँ इलेक्ट्रॉन था, आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपको एक ट्रिक और इसमें बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको बोलूं D2, ध्यान से देखिएगा, D1 पूछू चाहे D9, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछू, ठीक है। देखिए एक बात, ये ट्रिक आप याद रखिए, अगर आने वाला शिफ्ट में यहां से भी सवाल आ सकते हैं। अगर आपसे D1 या D9 अगर पूछा जाएगा तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होता है, इसमें 1 होता है। D2 to D8 अगर पूछू तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। n मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इसको ट्रिक्स लिख ले भाई, ठीक है जी। अब देख भाई, अगर D3 to D7 पूछू तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होगा, और D4 to D6 पूछू तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा, और D5 इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा, ठीक है। D5 से D10 का तो कुछ होगा ना, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन उसमें भरे होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये कब होगा, जब आपको सिर्फ D के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा।
अगर यही कोई कंपाउंड के साथ अगर एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ, तो फिर ये वाला बात कहना गलत हो जाएगा, ये वाला काम कहना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे दो तरह का कंसेप्ट आता है, एक आता है या तो SFL होगा या तो WFL हो। भैया SFL WFL क्या बोल रहे हैं? SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो मतलब वो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को करना चाहेगा, WFL होगा तो वो क्या करेगा? पेयरिंग नहीं करना चाहेगा। अगर सारे के सारे ऑर्बिटल भर गए तो उसके पास मजबूरी है, तब वो पेयरिंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका मन नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल सारे के सारे भर चुके हैं, तब उसका मजबूरी होगा, तब वहां पे वो पेयरिंग करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर आपको इतना बात अगर क्लियर है तो इससे अगर नेक्स्ट अगर ऐसा सिर्फ देखना है, सिर्फ यहाँ से म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन का कंसेप्ट लगाना है। अगर ये कंसेप्ट लगाना है और डायरेक्ट जो आपसे पूछे सट से आपको उसको टिक कर देना है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी आपका जो है मैग्नेटिक मोमेंट से ही सवाल है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट से भर भर का सवाल आता है। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक्स ऑफ जेईई मेंस। ठीक है जी, अब देखो भाई, वो सिर्फ डी के रेस्पेक्ट में पूछा था, इसमें कंपाउंड ला के पूछ दिया। तो ध्यान से सुनिए, समझिए। हम अगर सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का समरी बता देता हूँ, ताकि अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आए तो क्या होता है। ठीक है भैया, लाइगेंड अपने पास दो तरह का होता है, एक होता है SFL, एक होता है WFL। SFL मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लाइगेंड होगा मतलब आदमी बलवान है, तो आदमी क्या करता है? अपने साथ सैनिक लेके चलता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर लेगा? पेयरिंग कर लेगा। इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या कर लेगा? पेयरिंग कर लेगा। अगर द वीक फील्ड लिगेंड है मतलब वो कमजोर है, तो इलेक्ट्रॉन को बल जोड़ी उसके बाद जबरदस्ती आगे तो इलेक्ट्रॉन को से वो मिलना नहीं चाहेगा, तो ये क्या काम करेगा भैया? इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें अनपेयर्ड होगा। ये बात ठीक है? तो ध्यान से देख, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कर लेगा। अब तेरे को पता होनी चाहिए कि SFL होता कौन है, WFL होता कौन है। अगर एक दो एग्जांपल्स अगर तेरे को मैं बताऊं, तो H2O जो तेरा है WFL की कैटेगरी में आता है, Cl F माइनस जो रहे, ये तो तेरा कैसा आता है कैटेगरी में? WFL। और अगर तेरे से वीकली फील्ड लाइगेंड को पूछूं तो ये तेरा होता है CO CN, ये सब जो होते हैं ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के कैटेगरी में आते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या है, तीनों का तीनों कंपाउंड पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम एक कंपाउंड तीनों के तीनों कंपाउंड पर चर्चा करेंगे, एक कंपाउंड बताएंगे, एक दो आपको होमवर्क भी दे देंगे, आप खुद से करके लाइएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड क्या है? Fe(F6)3+। ध्यान से देखिएगा, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले बात कि हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट चेक करते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता होता है वो कर लेते हैं, उसके बाद उसको क्वेश्चंस में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी हमको किसी से मतलब नहीं होता है, सिर्फ डी के ऑर्बिटल से मतलब होता है, और डी के ऑर्बिटल को हम ढूंढ के ट्रिक लगा के काम कर देते हैं। ठीक है भाई, देख Fe(F6)3+ है, यानी कि आपको पता होगा कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। हाँ भाई, 26 एटॉमिक नंबर मतलब 18 तो पहले ही फील है, क्योंकि ये नोबल गैस है। 18 मतलब 3d6 और 4s2, यही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देख, अगर मैं इसे तेरे से चार्ज पूछूं तो तू क्या बोलेगा? भैया चार्ज ये 3- था। ठीक है, सॉरी यार, माइनस था, जल्दी जल्दी में गलती लिख दिया। ठीक है भाई, देख, यानी कि आपके पास सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पे? आयरन इज जस्ट लाइक अ सेंट्रल मेटल एटम। तो आयरन का मान ले X, और एक फ्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो फ्लोरीन कितना? 6 नेगेटिव चार्ज होगा, तो 6 × -1 = 2, तेरे पास -3 होगा। तो X - 6 = -3, तो X का वैल्यू यहाँ से कितना? +3। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा? यहाँ से लूज कर देगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर दिया? ये लूज कर दिया। अगर लूज कर दिया तो देख, सबसे पहले 4s में अगर फुलफिल हुआ तो सबसे पहले निकलेगा भी 4s, जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा उसी में से पहले इलेक्ट्रॉन भाग भी जाएगा। ठीक है जी, तो देखो यहाँ से तेरे के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलेगा, तो इसका हो जाएगा 3d5। ये बात पता है।
और हमको पता है हम यहाँ से देखेंगे कि या न देखेंगे, हमको उतना करने का जरूरत नहीं है। एफ क्या है भैया, एफ जो है एक वीक फील्ड लाइगेंड है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ से पेयरिंग नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। ये जब हम पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाएंगे वहां पे हम आपको इसको पूरा करके दिखाएंगे। यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी में करना होता है तो आपको इसमें ट्रिक्स बताया जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। ठीक है, दूसरा देख भाई, BH2O6 3+, हाँ H2O6 होगा ना भाई, हाँ 6 था, चल देख ले। ठीक है, हाँ देख ले बेटा, कुछ भी नहीं। ठीक, देख 3+, देख अगर आपको पता है वैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वैंडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है। तो वैंडियम 23 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो आर्गन मतलब 18। अब इलेक्ट्रॉन कितना 5 फिल करना है, मतलब 3d3 और 4s2 होगा, ये होगा। हाँ भैया बात बता कैसे, क्योंकि पहले 4s2 में फिल होगा, इस तरह 3d3। अब देख इसका मतलब H2O मतलब वो क्वार्टर जो होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। ठीक है जी, तो यहां से अगर हम देखें इस पे चार्ज, मतलब x का वैल्यू यहां से +3 आ जाएगा, क्योंकि x + 6 × 0 = 3। मतलब इलेक्ट्रॉन वैंडियम में 23 था, 3 इलेक्ट्रॉन सट से भाग जाएगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। मतलब V3+ का अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो आप क्या कहिएगा, पहले फिल कहां से हुआ था, 4s2 में से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s2 में से भागेगा भी, मतलब यहां से आपके करिएगा आर्गन और ये हो जाएगा 3d2। बोल भाई, तो यानी कि और आपको खुद पता होना चाहिए कि H2O क्या है, एक WFL है, बिग फील्ड यानी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा। मानिएगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से कितना आ गया, 2 आ गए। क्लियर है, हाँ। नेक्स्ट है FeH2O6 2+। नेक्स्ट क्या भैया, Fe, हाँ H2O6 2+, यही है। फिर वही बात, आयरन का ये लिखे थे तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम यहीं से कर ले। अब ध्यान से देख, इस पे चार्ज कितना, इस पे अगर चार्ज तो देखेगा तो x + 6 × 0 = +2, मतलब x का वैल्यू कितना, +2 होगा। देख भाई हुआ +2, हाँ भाई, तो +2 इसके पास हुआ, मतलब इस बार आयरन में से कितना इलेक्ट्रॉन को भगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो ध्यान से देख, पहले 2 इलेक्ट्रॉन को भगाना है। यहाँ ये हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कंपाउंड था वो एलिमेंट था उसका था, यानी कि Fe2+ अगर आपसे पूछा जाएगा, इसका मतलब क्या हो कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगा दे इसमें से, तो सबसे पहले 4s2 वाला में से भागेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देख भाई, 4s2 है, इसका मतलब तेरे को क्या होगा कि F आर्गन और 3d6 हो जाएगा। देख भाई हुआ, हाँ। अब ध्यान से देखिए, आपके पास ऑर्बिटल कितना है, 5। अगर 5 ऑर्बिटल है, ये कैसा लिगेंड है, ये इतना तो पता है कि WFL है। अगर 5 ऑर्बिटल है तो पांचों के पांचों में पहले तो सिंगली फील्ड करेंगे। आपको पता है कि ये WFL है, तो मजबूरी है ना आपके पास। भाई देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए आपके पास कितना ऑर्बिटल है, 5, तो इसमें हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, यहां से तो इनका वैल्यू 6 है, 6 तो है नहीं। नंबर ऑफ n हम जो अभी यहाँ पे डिनोट करें वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डिनोट करने से आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, 6 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो फिल हो गए, लेकिन आपके पास क्या है, मजबूरी है, क्योंकि अगला इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करेगा तो कैसे होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, डिनोट क्या किए थे यहाँ से, वेयर n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, हाँ जी ठीक है जी। अब से क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए इसको मान लेते हैं पहला A B C, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका, 5। तो हमारा ये वाला पहला जो कंपाउंड था ये हमारा हो जाएगा A > यहाँ पे 4 है, आया ना 4, तो C > B। इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। तो ये आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो करेक्ट ऑर्डर है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे सवाल। ये जो क्वेश्चन कहां से आए हैं, ये रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक से आया है, ध्यान से सुनिए समझिए। इसमें भी आपको थिंक विदाउट इंक से करना था, ये भी आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपको बस सिर्फ यहाँ से करना था कि FeF6 3- था, मतलब Fe का पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में या जो समझ लेना है, दिमाग में करना है। Fe मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया,
2 प्लस था, हाँ 2 प्लस था, F6 माइनस था, मतलब ये माइनस नहीं था, देखो यार एक कैलकुलेशन एरर हो गया, 3 प्लस था, इसको प्लस कर दे, ठीक है। एक यहाँ, अरे भैया 3 माइनस ही है, ठीक है जी, गलत देख लिया, 3 माइनस था, ठीक है भाई, ये 3 माइनस ही था, हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया, 3 माइनस ही था। हाँ तो हम थोड़ा सा भावनाओं में बह गए थे, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अब हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ध्यान से देख भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो ऑक्सीडेशन के स्टेट के सवाल में क्या करेंगे, थिंक विदाउट इंक, इसमें भी लगाएंगे और करेंगे। हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, आपसे पूछा जा रहा है 4-5 स्पीसीज का नाम दिया गया है, नाम नहीं, अरे उसको फॉर्मूला दिया गया भैया, फॉर्मूला दिया गया, उससे आपका क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सल्फर है जिसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ध्यान से सुनो, देखो मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है जी। हाँ ध्यान से देखिए, पहला क्या है, पहला 4 का पहला जो है H2H2O7 है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये टोटल नंबर ऑफ, क्या बोला, the total number of sum of oxidation state of all the elements present in a compound is 0। ध्यान से सुनिए, the sum of total number of elements present in a compound, the total number of sum of elements of oxidation state present in a compound is 0। भैया क्या बोला, हमको कुछ समझ है, मैंने कहा जितने भी सारे एक कंपाउंड में एलिमेंट है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के सम को, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करें तो उसका सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब H2H2O7 है, मतलब आपको पता होनी चाहिए H2H2O7 है, मतलब क्या, देखिए आपसे पूछा जा रहा है सल्फर का, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछा जाए उसका मान लीजिए X, बाकी के ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए। यानी कि आप देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 × 2 प्लस यहाँ पे 2 और x माना क्योंकि 2 यहाँ था। ऑक्सीजन पर क्या होता है भैया, ऑक्सीजन पे होता है -2। अब -2 क्यों होता है, ध्यान से सुनिए, -2 इसलिए होता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मीन्स 2 और 6 के कंबाइन में करता है, 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, उसको अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए आसान कि 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान कि 6 इलेक्ट्रॉन देना आसान। आप सुनिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लेने में उसको एनर्जी कम लगेगी इन कंपैरिजन टू 6 इलेक्ट्रॉन देने। अगर 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाके देगा, जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो ये खुद स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये भैया 2 + 2x - 14 = 0, मीन्स 2x = 12। तो x का वैल्यू यहाँ से 6 आ गया, आया, हाँ भाई x का वैल्यू 6 आ गया। तो यहाँ से इसका था कितना, -14, ये +2, तो ये अपने पास आ जाएगा 6 × 2, तभी तो ये 12 आएगा, ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा क्या भाई, H2SO4, ध्यान से देख भाई, अब इतना करने का मन नहीं है, सट से यहीं लिखेंगे, देख, एक ऑक्सीजन, सॉरी एक हाइड्रोजन, एक तो 2 हाइड्रोजन, 2 देख लिया। एक ऑक्सीजन पर कितना भैया, -2, 4 ऑक्सीजन मतलब -8। अब ध्यान से देख भाई, देख भाई, यही है H2SO4, यही है भाई, हाँ जी, ये तो क्या गलत मैं नहीं ना कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, -8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो 2 - 8 -6, तो इसको +6 देंगे तभी तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। हाँ क्या बोला, नहीं समझा, एक हाइड्रोजन के पास देख एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन कितना, 2, यानी कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन 2। एक ऑक्सीजन के पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, -2, कितना, 4, तो -8, और इसके बाद 2 - 8 किया तो कितना, -6, तो -6 इसके पास हुआ, तो तभी तो भैया ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू 0 आएगा, तो -6 + 6 = 0, ठीक, ये कोई बात पता है। देखा SA4, ठीक है। अब ध्यान से देख ले भाई, देख लिया SA4 मतलब क्या कि सल्फर, तो सल्फर को X मान, एक फ्लोरीन के पास कितना, मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले बात कर लेते हैं, मतलब ये एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब 2 और 7 के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिकल 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास खुद से है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन खुद से ले लेगा किसी से, अगर इलेक्ट्रॉन अगर लेगा
इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेगा, इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब -1 इस पर चार्ज आ गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे कितना, 4 × -1, यानी कि -4 हुआ, तो इस पे +4 होगा। तो इसमें क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमारा है SO3, क्या है SO3, ठीक है। इस पे कितना, एक ऑक्सीजन में -2, तो 3 ऑक्सीजन -6, तो यानी कि इसमें +6, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है SOCl2, ठीक है जी। हाँ, क्लोरीन है, यही बात, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करना चाहेगा, गेन किया मतलब चार्ज नेगेटिव, मतलब -2, और ये क्या है देख, इस पे भी -2, तो इस पे क्या होगा +4, तभी तो भैया ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो ये भी कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट है H2SO3, यही है H2SO3 है भैया। इसमें कितना देख, इस पे कितना, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन कितना, तो -6 हुआ। एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 हुआ, तो 2 - 6 यानी कि +4 होगा, तभी तो 0 होगा भैया। अरे भैया 2 + 4 - 6 तभी तो 0 होगा। हाँ, तो क्या पूछा कि नंबर ऑफ स्पीसीज इन व्हिच एस इन +4 ऑक्सीडेशन, इसमें है +4 नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है SF4 वाला कहाँ था है, तो यहाँ पे है। इसमें SO3 वाला में नहीं है, SOCl2 में है, SOCl2 में है, H2SO मतलब n का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जो स्पीसीज पूछा गया वो कितने हैं, 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लेकिन आसान देखने से लग रहा है, आसान आपको दिखने से लग रहा है, लेकिन कंफ्यूजन वाले ऑप्शंस है। तो ये इसका मैं जबरदस्त आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इस तरह के कोई भी सवाल आए आपसे गलत ही नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इसका एक मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक्स बताता हूँ, ठीक है भाई। देखो भाई, ट्रिक्स देख ले भाई, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ले, देख इसका ट्रिक्स क्या होता है। देख, सबसे पहले आपको याद रखना है एक तरह का कंसेप्ट, क्या होता है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f आ गया, 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे फील होता है, कोई भी अगर कंपाउंड है चाहे एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 1s में फॉरवर्ड ऐसे करना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, हाँ 3d, हाँ 4p 5s 4d 5p 6s 6s के बाद कहाँ पे जाना है, 5d 5d के बाद 4f, यही ना, यही किया। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3s के बाद 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 6s से कहाँ पे जाना है, 6s से हमको जाना है 5d 4f, यही है, हाँ यही है। तो आप ध्यान से देखिए, ऐसा ही चलना है। इसका मतलब क्या है कि Nd का एटॉमिक नंबर कितना, 60, ठीक है। तो इतना बात आपको पता होनी चाहिए कि भैया हमारे पास ये जिनोन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना 54 होता है, ठीक है 54 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, लेकिन आपको हम बेसिक से सिखा रहे हैं। देखिए 1s में मैक्सिमम, s में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है 2, p में 6, d में 10, f में 14, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद हाँ 5s2 5s2 4p6 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 पहला 4p6 कहाँ थे, 5s2 3d के बाद 3d10 था, 3d10 के बाद कहाँ आया था, 3d10 के बाद 4p6, गलत लिख दिया इसमें, कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 3d के बाद 4p6 4p6 के बाद 5s2 के बाद 4d10 के बाद 6, इसके बाद 6s2, इसके बाद 4f में जो बचा, ध्यान से देख, मैंने इसको साइकिल में बस इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 56, हाँ 56, और इसमें 4 दे देंगे तो 60 हो जाएगा। अब ध्यान से देख, आपको पता क्या है, क्या पता है सर,
मैंने कहा कि 54 यहां से यहां तक का जो सम है ये कितना है 54, तो 54 मतलब XE होगा, क्योंकि भैया ये नोबल गैस है और नोबल गैस X का एटॉमिक नंबर 54 होता है, मतलब ये 54। अब देखिए 6x2 5D04F2, अब ये किस ऑप्शन में है? क्या XE6x2 5D मतलब ये है? नहीं, ये नहीं होगा, मतलब इसमें है पहला ऑप्शन में, पहला में नहीं है, ठीक है। XE6H2 5D0Fe4 मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सवाल आए इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बना के करिएगा। अगर फ्लो चार्ट बना के अगर इस तरह से करिएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन को फिल करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप सोचिएगा डायरेक्ट हम इसको यहाँ से लिख दें, क्योंकि आपको पता कि 54 है, तो सारे के सारे में देखिए ऑप्शन भी इसी तरह बनाएगा, 54 है तो लास्ट के जो तीनों सबसे उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए 2 1 3 3 6 5 1 6 सारे के सारे ऑप्शन करेंगे। अब कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करें? आप कहिएगा कि एस में डाले कि डी में डाले कि एफ में डाले, तो आपको ये रूल अगर पता है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, सट से आप कर दीजिएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ये हमारा ऑर्गेनिक का, ये सारे के सारे जो सवाल थे इनऑर्गेनिक थे। अब हम ऑर्गेनिक के सवाल 2 और हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब ऑर्गेनिक के सवाल है इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है जी, करता हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान आया था, IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम था, ठीक है भाई। ऐसा था, कंपाउंड कैसा है एक बार बना लेता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। जब कभी भी हम नोमेनक्लेचर का काम करते हैं, सबसे पहला ऑर्गेनिक्स में हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा काम क्या होता था कि हमारा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी, मतलब लोएस्ट नंबर, मतलब जहां से हम गिनती करें वहां पे सबसे ज्यादा हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, ब्रांचिंग आ जाना चाहिए, या क्या आ जाना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप आनी चाहिए, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम को लिखने के रूल्स है ये। तो ये रूल्स, बहुत सारे रूल्स में हमारे पास पहला रूल क्या था कि हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करें जहां पे ज्यादा से ज्यादा चेन आ जाए या फंक्शनल ग्रुप आ जाए। प्रायोरिटी जब होगा तो वहां पे हम IUPAC जब करेंगे वहां पे देख लेंगे, लेकिन अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन डिस्कशन, तो ज्यादा इसमें घुसना डीप में नहीं है। आपको सिर्फ ना नोमेनक्लेचर का पहला रूल क्या था, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सॉरी 2 ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल का ग्रुप है और यहाँ पे एक इथाइल का ग्रुप है। अब हम यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करें कि यहाँ से स्टार्ट करें, यानी कि इसमें चेन क्या है, ज्यादा है, तो जहाँ पे चेन ज्यादा है वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। तो ये हमारा 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब कोई कहेगा कि भैया ये तो 1 है, अच्छा 1 इधर से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, कोई कहेगा भाई, हम कहेगा क्योंकि भाई उसके मन में जिन्हों सा सवाल है, तो इधर से हम इसलिए नहीं कर सकते हैं। देखो भाई यहाँ से तेरा 3 नंबर पे एक और ब्रांचिंग आ रहा है, यहाँ से तेरा 5 नंबर पे आ रहा है, तो 3 और 5 में कौन जीता, जो ज्यादा सबसे नजदीक है, नजदीक में कौन, 3 वाला, मतलब पड़ोसी यहाँ पे जीत गया। तो यानी कि 3 वाला हमारा काउंट हो जाएगा, ना कि 5 वाला। तो ये वाला जो हम इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है जी, इतना बात क्लियर। अब ध्यान से देखिए, अब ABCD के अनुसार, लेटर के अनुसार भी काम करना होता है। ये पहले मिथाइल आता है या पहले इथाइल आता है, कोई पहले मिथाइल लिखेगा। देख भाई मिथाइल तेरा कहना सही है, क्योंकि पहला पे मिथाइल, डबल मिथाइल आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए इस पे 2 ग्रुप है, मतलब CH3 CH2 है, इसका मतलब होता है भैया इथाइल, और CH3 का मतलब होता है मिथाइल। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों के दोनों CH3 ग्रुप है हाँ। तो अब चलिए 1 2 3, 3 पे तेरे को क्या दिख रहा है भैया, 3 पे दिख रहा है इथाइल, 3 पे क्या दिख रहा है, इथाइल, 3 इथाइल, 3 पे इथाइल दिख रहा है, क्योंकि CH3 और CH2 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और अब चलते हैं 1 पर, देख 3 इथाइल हो गया। अब 1 पे क्या दिख रहा है, देख एक पर गया, एक पर 1 पे चला, क्या दिखा, मिथाइल, फिर गया, फिर दिखा मिथाइल, मतलब कितना मिथाइल, 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल को क्या बोलता है, डाइमिथाइल। तो 3,3 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल। हाँ इतना तो तेरे को पता हो गया। कितने टोटल कार्बन के चेन, 6 कार्बन के चेन, मतलब ये सिंगल सिंगल सारे के सारे बॉन्ड, मतलब हेक्सेन है, ये भी तेरे को पता है। और ये देख एक साइकिल बन रहा है, क्योंकि चारों पूरा कंपाउंड जो है चारों साइड से घिरा हुआ है, मतलब वो साइकिल की तरह काम कर रहा है, मतलब इसका मतलब साइक्लो हो गया, साइक्लो, और 6 के 6 सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लो हेक्सेन हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है।
अब चलता हूँ नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल है द कंपाउंड गिवन बिलो इज। ये कंपाउंड है, ये एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या एसाइक्लिक है। ठीक है, इस पे बात कर लेता हूँ, ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करता हूँ। 7 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला अपने को देख लेता हूँ। देख भाई, ये अपने पास कंपाउंड है, ठीक है जी, ये कैसा कंपाउंड है ध्यान से देखिए। हाँ, ये ऐसा कंपाउंड, ये ऐसा कंपाउंड है, ठीक है। हाँ, जब कभी भी हम एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक पे बात करते हैं, वहां पे सबसे पहले हमारे पास कंजुगेशन देखते हैं, मींस अल्टरनेट डबल बॉन्ड होनी चाहिए। क्या इस कंपाउंड में आपको देख के अल्टरनेट डबल बॉन्ड लग रहा है? नहीं लग रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लगे मतलब यहाँ भी डबल बॉन्ड आता, यहाँ भी आता, तो अल्टरनेट अगर डबल बॉन्ड है इसका मतलब वो एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है। वहां पे हम देखते थे हकल्स रूल। अब भैया थोड़ा सा इसमें अगर घुस ही रहे हैं तो डिप्स में इसको बताइए, मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा। हकल्स रूल क्या होता है? हकल्स रूल कहता है कि अगर जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर फॉलो कर लिया, मतलब इसका मतलब ये क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, इसका मतलब n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसे करते चला जाएगा। अगर जो फॉलो नहीं, हाँ, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को जो फॉलो कर लिया उसको बोलता हूँ एंटी एरोमेटिक, और जो नहीं फॉलो किया उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। इस दोनों में से कुछ किसी को भी फॉलो नहीं किया उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। लेकिन देखिए, और इसका रूल्स क्या था? इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। प्लेनर मतलब क्या हुआ कि देखो जहां मतलब एक प्लेन में होना चाहिए, एक प्लेन में तो दिख रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। तीसरा क्या था कि कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन, कंजुगेशन मींस सिंगल इसका मतलब हो गया कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होनी चाहिए। मतलब क्या? किस एक के बाद एक प्लेस छोड़ के डबल बॉन्ड होनी चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। क्या आपको पता है ये यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ही नहीं, मतलब ये तो ना ही एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपसे खुद कट गए। अब आता है कि भैया एलिसाइक्लिक है या एसाइक्लिक है? एसाइक्लिक मतलब साइकिल बना ही नहीं, तो क्या आपको पता है ये साइकिल तो है? अरे भैया साइकिल मतलब एक साइकिल मतलब एक पूरा का पूरा आती है, कंपाउंड घिरा हुआ है, छह साइड से 6 कार्बन एटम से वो कंपाउंड घिरा हुआ है, मतलब ये साइक्लिक भी नहीं होगा, क्योंकि साइकिल इसमें नहीं बन रहा है, मतलब जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एलिसाइक्लिक, मतलब साइकिल बना हुआ है। तो आई होप आज के लिए आपको इतना ही रखते हैं। आज आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उस क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से देखिएगा, जहां भी डाउट हो आप रिपीट जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।